गुड मॉर्निंग बच्चों। विज्ञान और प्रौद्योगिकी कक्षा 9वीं विज्ञान भाग 2 पर्यावरण व्यवस्थापन। पर्यावरण व्यवस्थापन में हम जलवायु, मौसम विज्ञान, ठोस कचरे का प्रबंधन और आपदा व्यवस्थापन इन घटकों के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जलवायु। जलवायु किसी स्थान पर निश्चित समय पर वातावरण की स्थिति को जलवायु कहते हैं। जलवायु विविध घटकों पर निर्भर होती है, जैसे कि तापमान, वातावरण दाब, सूर्य प्रकाश, बादल, आर्द्रता, वृष्टि, दृश्यमानता। इन घटकों पर जलवायु निश्चित होती है। हम हमेशा बहुत ठंड है, आज बहुत गर्मी है, इस प्रकार के वाक्यों का उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जलवायु यह हवा की उस समय की स्थिति पर निर्भर होती है। किसी प्रदेश की जलवायु के विविध घटकों की दैनिक स्थिति का कई वर्षों तक निरीक्षण करने के बाद और मापन करने के बाद विशिष्ट कालावधि में निकाला गया औसत उस प्रदेश की जलवायु होती है। जैसे कि अगर मैंने आपको बताया कि कश्मीर की जलवायु कैसी है, तो ठंडी है। कश्मीर का वातावरण ये ठंडा मौसम होता है वहाँ का हमेशा। अब जब भी जाओ कश्मीर और उत्तर प्रदेश का या उत्तरी भाग का ध्रुव का जो वातावरण है वो ठंड होता है। अगर हम नीचे दक्षिण की ओर जाएं तो वहाँ का वातावरण थोड़ा सा गर्म होता है, क्योंकि आसपास चारों ओर समंदर पाया जाता है। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि कौन से प्रदेश की जलवायु कैसी है। और ये जलवायु एक दिन में या 2 दिन में नापी नहीं जाती या तय नहीं की जाती। वर्ष भर, पूरे वर्ष भर वहाँ की हवा का अंदाज़ा, वहाँ का तापमान, वहाँ का वातावरण का दाब, वहाँ पर आने वाले सूर्य प्रकाश, आर्द्रता, इन सभी बातों का खुलासा किया जाता है, मापन किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है और उसके बाद एक औसत मापन करके एक औसत निकाला जाता है उसका, और उस औसत के ज़रिए ही वहाँ का स्थायी स्थिति में जलवायु निश्चित किया जाता है। तो वातावरण की दीर्घकालीन स्थायी स्थिति को जलवायु कहते हैं। तो जलवायु ज्ञात करने की या जलवायु की परिभाषा अगर हम देखें तो के विविध घटकों की दैनिक स्थिति का कई वर्षों तक निरीक्षण तथा मापन करके निश्चित कालावधि में निकाला गया औसत उस क्षेत्र की क्षेत्रीय जलवायु कहलाती है। निर्धारित करने के लिए जिन घटकों को हम देखने वाले हैं वो घटक मैंने आपको यहाँ दिखाया है, देख सकते हो आप फ्लो चार्ट के ज़रिए। तापमान, आर्द्रता, दृश्यता, वर्षा यानी कि वृष्टि, बादल, सूर्य प्रकाश और वायुमंडलीय दाब, इन घटकों पर जलवायु की स्थिति आधारित होती है। नेक्स्ट है आपका जलवायु में परिवर्तन। जलवायु जो है वो जलवायु हमेशा नहीं बदलता। वह किसी एक प्रदेश में दीर्घकाल के लिए एक जैसा ही होता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि अगर आप कश्मीर या उत्तर ध्रुवीय प्रदेश के बारे में बात करेंगे तो आप तुरंत कहेंगे कि वहाँ का वातावरण ठंडा होता है। उसके लिए आपको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहाँ की जलवायु तय की गई है, निश्चित की गई है पूरे वर्ष के लिए निरीक्षण करने के बाद कि वहाँ की जलवायु ठंडी होती है।
जलवायु हमेशा बदलती नहीं है, वह किसी एक प्रदेश में दीर्घकाल के लिए एक जैसी ही होती है। इसमें हमें यह स्पष्ट होता है कि हवा का संबंध निश्चित स्थान और निश्चित समय से होता है, जबकि जलवायु का संबंध बड़ा प्रदेश और दीर्घकाल के कालावधि के लिए होता है। हवा में अल्पकाल में बदलाव होता है, तो जलवायु में बदलाव के लिए दीर्घकाल लगता है। हवा कुछ समय के लिए बदलती है। हवा कुछ समय के लिए शुष्क होती है, ठंडी होती है, हवा में नमी पाई जाती है, परंतु जलवायु दीर्घकालीन होती है। उसमें जो बदलाव होने वाले हैं वो कम समय के लिए न बदलते हुए दीर्घकाल के लिए बदलते हैं। जलवायु की हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारा जो अन्न, वस्त्र और निवारा है, यानी कि हम क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं और किस प्रकार के घरों में रहते हैं, इन प्राथमिक आवश्यकताओं और हमारा व्यवसाय पूर्णतः जलवायु पर निश्चित होता है। जैसे कि महाराष्ट्र में किस प्रकार की फसलें आ सकती है, या महाराष्ट्र का वातावरण, यहाँ की हवा, यहाँ का जलवायु, यहाँ की मिट्टी किस प्रकार के उत्पादन के लिए श्रेष्ठ है, ये यहाँ की जलवायु आपको बताती है। यहाँ पर आप किसी भी प्रकार का या कौन सा भी उत्पादन नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ की जलवायु उस उत्पादन के लिए पोषक होना आवश्यक होता है। तो जैसे मैंने बताया कि अन्न, वस्त्र और निवास, इन प्राथमिक आवश्यकताओं के साथ साथ व्यवसाय भी आपके जलवायु पर निश्चित करता है। जैसे कि आप देखोगे कि भारत के बाहर अगर आप देखोगे तो कुछ यहाँ पर देश ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पाई जाती है, तो वहाँ के लोगों के घर, वहाँ के लोगों का रहन सहन, उनका खान पान और उनके पहनने ओढ़ने के वस्त्र हमारे यहाँ के खान पान और पहनने ओढ़ने के वस्त्रों से अलग होते हैं। ओढ़ने के वस्त्रों से अलग होते हैं, क्योंकि हमारी और उनकी जलवायु में काफ़ी अंतर है। तो जलवायु का परिणाम, जलवायु का महत्व हमारे प्राथमिक आवश्यकताओं पर भी होता है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए जलवायु अधिक महत्वपूर्ण होती है। विमान का रनवे बनाना, बंदरगाह की निर्मित करना, बड़े पुल बनाना व गगनचुंबी इमारतें बनाना जैसी योजनाओं में जलवायु के विविध घटकों जैसे हवा की दिशा, गति, तापमान व हवा का दाब, इन मुद्दों का विचार किया जाता है। आगे देखते हैं मौसम विज्ञान यानी कि मीटरोलॉजी। हवा के विभिन्न घटक, प्राकृतिक चक्र, पृथ्वी की भौगोलिक हलचल और इन सभी के परस्पर संबंधों का अभ्यास तथा विश्लेषण करने के शास्त्र को मौसम विज्ञान कहते हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं दोबारा एक बार पढ़ती हूँ मैं। हवा के विभिन्न घटक, प्राकृतिक चक्र, पृथ्वी की भौगोलिक हलचल और इन सभी के परस्पर संबंधों का अभ्यास तथा विश्लेषण करने के शास्त्र को मौसम विज्ञान कहते हैं। संबंधी तूफान, बादल, वृष्टि तथा बिजली की कड़कड़ाहट तथा अन्य अनेक घटकों का अध्ययन किया जाता है। इसके आधार पर भविष्यकालीन जलवायु संबंधी अनुमान लगाए जाते हैं। इसका उपयोग सामान्य जनता, किसान, मछुआरे, विमान सेवा, जल यातायात और विभिन्न संस्थानों को होता है। मौसम विज्ञान का उपयोग या मौसम विज्ञान शास्त्र का उपयोग हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आप देख सकते हो कि अभी की जो हालात है उनके अनुसार कब कहाँ पर
आ सकती है या कब कहाँ पर तेज़ वर्षा हो सकती है। वर्षा इस साल वर्षा का कितनी वर्षा हो सकती है, इन सभी बातों का यहाँ पर अनुमान, अंदाज़ा मौसम विज्ञान के द्वारा किया जाता है। मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा भारतीय मौसम विभाग के द्वारा आपको ये सभी सूचनाएं, ये सभी अनुमान बताए जाते हैं। आप अगर न्यूज़ में देखोगे तो न्यूज़ में बहुत अभी तो हालांकि अलग अलग न्यूज़ चैनल्स पे ये न्यूज़ तो हमेशा लगती रहती है, ब्रेकिंग न्यूज़ होती रहती है, लेकिन बहुत पहले जो न्यूज़ दिखाई जाती थी उनमें एक अलग से सेक्शन होता था जिसमें सिर्फ और सिर्फ मौसम की जानकारी दी जाती थी, जहाँ पर इस पूरे दिन भर के मौसम की और कल के आने वाले मौसम की जानकारी बताई जाती थी विशेष रूप से। जब मौसम की जानकारी बताई जाती है, अनुमान बताया जाता है मौसम विभाग के द्वारा, तब आने वाली दुर्घटनाओं के बारे में मौसम की वजह से या जलवायु की में होने वाले जो भी बदलाव है उनके बारे में पहले से ही अंदाज़ा, पहले से ही अनुमान लगाया जाता है और जनता को इसके बारे में पहले से ही इत्तला कर दी जाती है, सूचित सूचना दी जाती है, जिसके कारण किसान, सामान्य जनता, मछुआरे, आपको आप जानते होंगे जब तेज़ बरसात होने वाली होती है, तूफ़ान का मौसम होता है, तूफ़ान आने वाला होता है, तो मछुआरों को मछलियाँ पकड़ने के लिए अपने नावों को समंदर में ले जाने से मना कर किया जाता है, उनको वहाँ पे रोका जाता है, उनको पहले से ही आगाह किया जाता है कि वो मछलियों को पकड़ने के लिए मछुआरे किसी भी तरह से समंदर के बीचों बीच ना जाए। उसी प्रकार से विमान सेवा और यातायात के लिए भी ये अनुमान, मौसम विज्ञान के द्वारा दिया गया अनुमान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आगे हम यहाँ पर देखते हैं कि भारतीय मौसम विभाग कहाँ पर है। शिमला में भारतीय जलवायु विभाग की स्थापना 1875 में ब्रिटिशों ने की थी। इस संस्थान का प्रमुख कार्यालय पुणे में है। आप जानते होंगे कि पुणे के शिवाजी नगर के एरिया में शिमला ऑफिस के नाम से ये मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट स्थित है। यहाँ पर आपको पूरे भारत में जो जलवायु का अनुमान है वो यहाँ पर लगाया जाता है। ये एक प्रमुख कार्यालय है जो पहले शिमला में हुआ करता था, लेकिन अब वो पुणे में स्थित है, लेकिन आज भी उसे शिमला ऑफिस के नाम से ही जाना जाता है। मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, नागपुर और दिल्ली में इनके प्रादेशिक कार्यालय हैं। हर दिन की मौसम की स्थिति दर्शाने वाले मानचित्र बनाए जाते हैं। अगर आप कभी शिमला ऑफिस के एरिया में गए होंगे तो आपको दिखाई देगा कि वहाँ पर डिजिटल स्क्रीन है जिसमें दिन भर के मौसम की जानकारी वहाँ पर फ्लैश होती है, दर्शाई जाती है। हर 24 घंटे में 2 बार ऐसे मानचित्र बनाकर प्रसारित किए जाते हैं, जहाँ जलवायु की जानकारी पाने के लिए लगने वाले उपकरण, रडार की सहायता से जलवायु संबंधी व्यक्त किए गए अनुमान, भूकंप मापन के से संबंधित जलवायु के अनुमान, वर्षा से संबंधित लगाए जाने वाले अनुमान के लिए उपग्रह की सहायता से जलवायु का अनुमान, वायु प्रदूषण, इन सब के बारे में जानकारी दी जाती है। हर 24 घंटे में 2 बार आपको पूरे जलवायु की जानकारी बताई जाती है। जलवायु संबंधी भारतीय जलवायु विभाग की ओर से विमान उड्डयन विभाग, नौकायन विभाग, खेती, जल संधारण, समुद्र में तेल संशोधन तथा उत्पादन करने वाले संस्थानों को जानकारी दी जाती है। ये जो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है
भारतीय मौसम विभाग जो होता है, इस भारतीय मौसम विभाग का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। भारतीय मौसम विभाग द्वारा जो जलवायु का अनुमान लगाया जाता है, इस जलवायु के अनुमान से ना कि सिर्फ किसान, मछुआरे और सामान्य जनता को इसका उपयोग होता है, साथ साथ में विमान उड्डान विभाग यानी कि जो आपके एयरपोर्ट्स होते हैं, जहाँ से दूर देश में जाने वाले विमान उड़ाए जाते हैं, उनको भी जलवायु संबंधी सभी जानकारी होना आवश्यक है। अगर जलवायु सही नहीं है, उड़ान भरने के लिए मौसम सही नहीं है, तो फ्लाइट कैंसिल की जाती है, विमान का उड़ान रोका जाता है। और इन सब के लिए जलवायु का अनुमान या जलवायु संबंधी जानकारी इनको देना आवश्यक होता है। उसी प्रकार से नौकायन विभाग यानी कि समुद्र में जो यातायात होती है, बड़े बड़े जहाज समुद्र में जाते हैं, इनको भी ये जानकारी पहुंचाना आवश्यक होता है। खेती संबंधी कि कब खेती करनी है, कौन से प्रकार के बीज बोए जा सकते हैं, कब बहुत तेज़ बरसात होने वाली है, कब सूखा पड़ने वाला है, इनका अनुमान, अंदाज़ा, ये एक सिर्फ अंदाज़ा होता है, कोई भविष्यवाणी नहीं होती। एक अंदाज़ा बताया जाता है कि ऐसा हो सकता है। हाँ, उसके साथ साथ जल संधारण, समुद्र में तेल संशोधन और अन्य उत्पादनों को भी ये जानकारी दी जाती है। तूफान, रेतीले तूफान, मूसलाधार बारिश, लू और शीतलहर, सुनामी जैसे संकटों की पूर्व सूचना विभिन्न विभागों और सभी संचार माध्यमों और सामान्य नागरिकों तक पहुंचाई जाती है। इसके लिए उच्च तकनीकी से सुसज्ज कई उपग्रह भारत देश के ने अंतरिक्ष में छोड़े गए हैं। उपग्रहों के जरिए हमें, सैटेलाइट के जरिए हमें जलवायु के बदलने का या जलवायु का जो भी बदलाव होने वाला है, उसका अनुमान मिलता है, किया जा सकता है। उनसे प्राप्त होने वाली जानकारी का पृथक्करण और विश्लेषण करके भारत में विभिन्न स्थानों की वेधशालाएं बहुत उच्च कोटि का कार्य कर रही है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये पूरा पैराग्राफ बहुत इम्पोर्टेंट है। परीक्षा में इसके ऊपर आपको बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, जो कि पूना में शिमला ऑफिस के नाम से शिवाजी नगर स्टेशन के परिसर में पाया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे मानसून का प्रारूप और मौसम का अनुमान। भारत में मानसून संबंधी जलवायु में अनुमान लगाने की परंपरा 100 वर्ष से भी पुरानी है। सन 1877 में अकाल के पश्चात IMD के संस्थापक HF ब्लेनफोर्ड ने 1884 में हिमाचल की हिमवृष्टि इस घटक को ध्यान में रखते हुए सर्वप्रथम इस प्रकार अनुमान लगाया था। यानी कि जो 1877 में जो अकाल हुआ था, उसके बाद उसके पीछे के कारण क्या है या आगे जाके क्या क्या हो सकता है, इसके अनुमान 1884 से लगाए गए थे। 1930 के दशक में IMD के तत्कालीन संचालक सर गिलबर्ट वॉकर ने विश्व भर के विभिन्न जलवायु विज्ञान के घटकों और स्थानिक मानसून का संबंध आरेखित किया तथा उन्हें उपलब्ध प्रेक्षणों और पुराने पठनों के आधार पर आने वाला मानसून कैसा होगा, इसका अनुमान प्रतिपादित किया। 1990 के दशक में डॉक्टर वसंत गोवारिकर के नेतृत्व में विश्व भर के मौसम संबंधी 16 घटकों पर आधारित मानसून का प्रारूप बनाया गया। 1990 से 2002 तक यह प्रारूप उपयोग में लाया जाता था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है यहाँ पर। भारत के वसंत गोवारिकर जो थे, एक मिनट,
यहाँ देखिए, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। 1990 के दशक में डॉक्टर गोवारिकर, इन्होंने इनके नेतृत्व में पूरे विश्व भर में मौसम संबंधी 16 घटकों पर आधारित एक प्रारूप बनाया गया था। प्रारूप का इंग्लिश में शब्द है मॉडल। प्रारूप को इंग्लिश में कहा जाता है मॉडल। 16 घटकों को लेकर मौसम की जानकारी दर्शाने वाला एक मॉनसून मॉडल बनाया गया था, जिसका उपयोग 1990 से लेकर 2002 तक किया जा रहा है। ये कितना इम्पोर्टेंट था और इस पे बहुत बड़ा योगदान हमारे भारत देश का है। ये हमारे लिए गर्वान्वित करने वाली बात है। इसकी बात आगे चलते हैं। ये जो मैंने आपको अभी यहाँ पे अंडरलाइन करके दिखाया है, ये रिक्त स्थान के लिए आने वाला प्रश्न है। तो इस तरह से हमने देखा कि मानसून प्रारूप क्या होता है, मानसून का अनुमान कैसे लगाया जाता है, और फिर हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से मौसम विज्ञान या इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट किस प्रकार से काम करता है, ये हमने यहाँ पर देखा। और इसके बाद आगे आने वाली क्लास में हम ठोस कचरे का व्यवस्थापन और समय की मांग, ये वाला मुद्दा देखने वाले हैं। तब तक आप ये पूरा वीडियो एक बार अच्छे से दोबारा देखें। जिन बातों को मैंने आपको हाईलाइट करके बताया है, उस पर आप दोबारा एक बार अच्छे से विचार करें और उसे एक बार दोबारा दोहरा लें। धन्यवाद।